हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे इस बारिश की तरह झमाझम खुशहाल। तो आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है। सुबह सुबह बढ़िया सी बारिश हो रही है और मैं उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। चलिए ब्लॉग का शुरुआत करते हैं अभी से। तो आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। इतनी तेज़ हवा है और इतनी तेज़ बारिश है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर मैं इतनी दूर खड़ी हूँ फिर भी देखिए हाथों में पानी आ रहा है, पूरा भीग रही हूँ। और उसके बाद में मैं आ गई अब नीचे। तो नीचे आने के बाद में चलिए शुरू करते हैं नाश्ते का काम, क्योंकि नाश्ता बनाना सबसे ज़रूरी है। आप नहीं खाएंगे लेकिन आपकी फैमिली के लोग तो खाएंगे ही खाएंगे। तो मैं यहाँ पर आज बनाने जा रही हूँ पनीर के पराठे। उससे पहले मुझे नमक पीसना था। मैं एक स्पेशल सा नमक पीसती हूँ जिसको मैं हर मतलब जो भी पराठा बनाइए, कुछ भी बनाइए, कोई भी स्नैक्स बनाइए, उसके साथ में अगर आप इसको स्प्रिंग करके खाते हैं ना तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो नमक ख़त्म हो गया था, फिर मैंने नमक पीसा और नमक पीसने के बाद में अब मैं पनीर के पराठे बनाऊंगी और उसके बाद में फिर मेरा होगा नहाना धोना। थोड़ा सा बारिश आ गई तो थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ, लेकिन काम तो जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना है। तो आज काम ख़त्म करने के बाद में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ ना, जो आपके बहुत सारे पैसे बचाएंगे और बहुत सारे आपके काम भी आएंगे। बारिश से रिलेटेड भी बहुत सारी टिप्स हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी। बस आप वीडियो को आगे देखते रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिए, फिर आपको मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ ना बहुत ही अच्छी करती हूँ, और मैं जो यूज़ करती हूँ, जो मैं करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा नमक तैयार हो गया है, चलिए बना लेते पराठा। और पराठा बनाने के बाद में मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। नाश्ता जब सबको करवा देंगे उसके बाद में फिर हमारा होगा पूजा पाठ और ये सब काम। बिजली अभी भी बहुत तेज़ से कड़क रही है और बहुत तेज़ बादल, मतलब अभी सुबह सुबह देखिए अंधेरा छाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मसाले भी ऐड करती हूँ पनीर में, तो वो चीज़ें डाल देती हूँ। नमक को मैंने डाल दिया है, बाकी चटनी पीसूँगी तो मिक्स जो हमने ग्राइंड किया हुआ है ग्राइंडर में हमारी चटनी पीस जाएगी और नमक जो है सारा निकल आएगा। अब देखिए नाश्ता बनाने के बाद में मुझे याद आया कि बारिश शुरू हो गई है और चीनी हमने मंगा करके रखी इकट्ठा। मैं शुगर इकट्ठा मंगा लेती हूँ, तो अब इसको सही से स्टोर करना है वरना इसमें चींटियाँ घुस जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है टिश्यू पेपर। अगर आप टिश्यू पेपर आपके पास में नहीं है तो आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, पतला कपड़ा यहाँ पर आपको लेना है। और मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। चलिए इसमें कुछ चीज़ें रखते हैं जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल चींटियाँ नहीं आएंगी और पूरे साल के साल आप रखे रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है काली मिर्च, 10 से 12 दाने काली मिर्च के लेने हैं। और उसके बाद में इसी में ऐड करने हैं थोड़े से लौंग। बस इतना सा काम आपको करना है। अब इसकी बनानी है आपको एक पैकेट, छोटा सा पैकेट बनाइए कुछ इस तरीके से, और उसके बाद में एक रबर बैंड लगा दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर रबर बैंड लगा देती हूँ, उसके बाद में इसको बंद कर देती हूँ। और ये पैकेट जो है इतना धमाल मचाता है कि आप चीनी को पूरे साल के साल स्टोर करके रखते हैं ना, तब भी ना तो नमी आएगी चीनी में और ना इसमें चींटियाँ घुसेंगी। तो ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आप भी चीनी इकट्ठा मंगाते हैं तो इस तरीके से स्टोर करके एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कमाल की टिप है और ये बहुत काम भी आती है। तो बस इस तरीके से आपको ढक करके रखना है। बस अब आप उठाइए, इसको रख दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। आप इसको निकालिए, कुछ भी करिए, कुछ मतलब कैसे भी आप यूज करिए, इसमें चींटियाँ नहीं घुसेंगी। चलिए अब हम नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो नहाने के बाद में मैं आ गई हूँ मंदिर में। अब मैं करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद में फिर आगे का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे दांतों में ना देखिए पीलापन आ गया है, हल्की हल्की सी कैविटी भी जमा हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैं नुस्खा आजमाती हूँ आप लोग साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरे नुस्खे बहुत पसंद आते हैं। तो मैं कैसे अपने दांतों को बिना डॉक्टर को दिखाए ठीक कर लेती हूँ अगर इस तरीके की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नमक। नमक सभी के घर में जो खाया जाता है वही नमक लेना है आपको। और उसके बाद में इसमें लेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं
तो आप यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो भी वही काम करता है जो बेकिंग सोडा करता है। अब चलिए इसको एक तरफ रखते हैं और लेते हैं अदरक। तो अदरक को यहाँ पर आपको ग्राइंड नहीं करना है, आपको इस तरीके से कूटना है। देखिए, हर आयुर्वेद के पीछे कुछ ना कुछ होता है, इसलिए वो हर चीज़ का अपना अलग अलग तरीका आजमाते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि जो अदरक होता है एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है। ये बैक्टीरिया को मारता है। आपके मुंह में अगर किसी भी तरीके की कोई दुर्गंध आ रही है तो उसको भी दूर करता है। अब इसको निचोड़ना है और यहाँ पर आपको लगभग 8 से 10 बूंद रस निकाल लेना है। देखिए, यहाँ पर पानी की मात्रा नहीं रहेगी, प्योर जूस निकलेगा। जो आपका जूस होगा अदरक का वो निकल करके आएगा। और बस इतनी ही मात्रा आपको चाहिए, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है तो ये यहाँ पर वही काम करता है। यहाँ पर आपको हर चीज़ का एक अनुपात होना चाहिए और अनुपात के हिसाब से आपको यूज करना है। अब आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो जो हल्दी पाउडर हम लोग खाते हैं हम वही यूज कर सकते हैं। मैं हल्दी का जो गांठ होता है साबुत वो मंगाती हूँ, उसको पिसवाती हूँ। अब यहाँ पर आपको लेना है नींबू। नींबू का भी यहाँ पे रस आपको लेना है सिर्फ 10 से 12 बूंदे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो छोटा सा टुकड़ा मैंने कट किया है और यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको डाल दूँगी। बस हमारा ये काम हो गया। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें भी मिलाएंगे जिससे ये और स्ट्रांग हो जाएगा। एक ही बार में आपके दांत, आप जब 3 बार जाते हैं ना तब डॉक्टर आपका दांत जो क्लीन करता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल भी मैंने कुछ ही बूंदे ली है, मतलब मुश्किल से 8 से 10 बूंदे ही ली है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है बढ़िया तरीके से और ये पेस्ट कुछ इस तरीके से तैयार होगा। लेकिन अभी हमको इसको पेस्ट बनाना है तो हमें इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है। तो क्या होता है, जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना तो डॉक्टर हमारे दांतों को साफ करने के लिए 3 बार कम से कम बुलाता है, लेकिन हम अपने दांतों को एक बार में ही चमकाएंगे बिना किसी नुकसान पहुँचाए। तो यहाँ पर आपको लेना है कोलगेट। अगर वाइट वाला कोलगेट है तो सबसे बेस्ट है। इसलिए कोलगेट को लेना है क्योंकि हमें इसको एक पेस्ट के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें इसमें मिला देना है। कोलगेट मिलने से ये पेस्ट में कन्वर्ट होगा और हम इसको आसानी से अपने ब्रश पर रख पाएंगे और अपने टीथ पे इस पे रब कर पाएंगे। तो इसलिए हमको इसको मिलाना है और इस तरीके से पेस्ट में कन्वर्ट करना है। आपको इसको बनाना है सिर्फ 2 बार के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा नहीं कि आप बना करके रख लीजिए स्टोर कर दीजिए, ऐसा नहीं। आपको इसको डेली बनाना पड़ेगा। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा कैविटी जमा हो गई है, आपके दांतों में पायरिया हो गई है, आपके दांतों में पानी लगता है, आपके दांत बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, पीले हो गए हैं, टार्टर जमा हो गया है, तो ये जो नुस्खा है ना उस पर रामबाण का काम करता है। बस जैसे आप ब्रश करते हो इस तरीके से आप ब्रश पर ले लीजिए इसको और उसके बाद में आपको ब्रश करना है हल्के हल्के हाथों से, धीरे धीरे, लगभग 1 से 1.5 मिनट। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा देर तक भी ब्रश को नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से घुमा घुमा करके आपको करना है। चलिए मैं करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको लेना है और इस तरीके से आपको करना। देखिए, ये लिप पे ना लगने पाए तो अच्छा है, अगर लिप पे लगता है तो हल्का सा झंझनाहट ये करता है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिप्स पर थोड़ी सी झंझनाहट ला सकती है। तो इसलिए लिप्स को आपको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है और सिर्फ आपको मसूड़ों पे और दांतों पे इसका इस्तेमाल करना है। मसूड़ों पे कभी रगड़ करके ब्रश को नहीं चलाना है, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपको ब्रश करना है। अगर आपको मसूड़ों की मालिश करनी है या आपके मसूड़े जो है फूले हुए हैं, ब्लड आ रहा है मसूड़ों से, या फिर आपके जो मसूड़े हैं दांतों को छोड़ दिए हैं, मतलब जड़ें आपकी खुल गई हैं, तो मैं उसको भी करने का तरीका भी बताऊंगी और बहुत ही कमाल का तरीका बताऊंगी। तो इस तरीके से आपको ब्रश करना है। देखिए, एक बार में ही आपका रिजल्ट जो है सामने आ जाएगा कि आपके दांत पीले से एकदम सफ़ेद मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रश करके मुंह को धुल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि देखिए रिजल्ट
कैसा आया, ये देखिए, है ना, ये वही दांत है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, कितने साफ हो गए हैं। अब देखिए ये इस तरीके से आपको लेना है हाथों पर, और आपको अगर आपके मसूड़े खुल गए हैं, मसूड़ों में ब्लड आ रहा है, तो इस तरीके से रखना है और हल्के हल्के हाथों से मसूड़ों पे मसाज करनी है। देखिए वो ब्रश करने का तरीका था, ब्रश करना था, दांतों को साफ करना था, और ये मसाज करनी है। मसाज करने से मसूड़ों की जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, क्योंकि इसमें नमक है, वो भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हल्दी है, एंटीबैक्टीरियल है, वो भी बैक्टीरिया को मारती है और आपके मसूड़ों को, जड़ों को मजबूत बनाती है। तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए मसाज करने का तरीका जो है वो अलग है, और जो ब्रश करने का तरीका था वो अलग था। अब चलिए आपको बताते हैं, अगर आपके मुंह में बदबू आती है ना और पायरिया की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको एक दूसरा भी सलूशन मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नींबू की पत्तियाँ, यहाँ पर मैंने 4 से 5 पत्तियाँ ले लिया है, और पानी ले लिया है 1 गिलास। अब चलिए इस पानी को रखते हैं उबलने के लिए। गैस पर धीमी आंच पर रखना है इसको गर्म होने के लिए। अब आराम से इसको उबालिए, और इसमें अब आपको डालना है थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर। अगर आपके पास में पाउडर नहीं है तो आप साबुत फिटकरी भी थोड़ा सा तोड़ कर ले सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर 1 पिंच पाउडर आपको लेना है सिर्फ, और इसको इसमें ऐड कर देना है। अब इसको उबलने दीजिए धीमी धीमी आंच पर। जब ये उबलने लगेगा, देखिए एकदम गैस धीमी है। अब इसमें डालना है थोड़ा सा अदरक, और इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से उबालना है। जब ये आधा गिलास पानी रह जाए तब तक, देख सकते हैं ये हल्की हल्की आंच पर आपको बस ऐसे इसको पकने देना है। और जब ये पकेगा तो ये अपना कलर भी छोड़ेगा, जो अपने इसमें तत्व हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो भी पानी में छोड़ेगा। अगर बच्चों के दांतों में कीड़े लग गए हैं, बहुत ज़्यादा पेन होती है, मसूड़ों से बदबू आती है, ब्लड निकलता है, या मुंह से बदबू आती है, तो इस पानी से आप कुल्ला करवाइए। आप सिर्फ 2 से 3 दिन कुल्ला करवाएंगे, आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही एक कमाल का आइडिया है, इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है पानी को, और इस तरीके से आपको छान लेना है। यहाँ पर आपको गुनगुना गुनगुना पानी ही कुल्ला करना है, ऐसा नहीं है कि आप गरम गरम पानी से कुल्ला करिए खूब ज़्यादा, या फिर ठंडे पानी से कुल्ला करिए। तो चलिए मैं इसको कुल्ला करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको कुल्ला करना है। पानी को पूरा मुंह में अच्छी तरीके से भरना है, धीरे 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 पूरे मुंह में फैलाना है इस तरीके से। उसके बाद में पलट देना है। इसी तरीके से पूरा आधा गिलास पानी जो है आपने एक बार में कुल्ला कर लेना है। एक बार आप कुल्ला करिए, दूसरी बार आप शाम को जब खाना खा करके सोने चले तब फिर कर लीजिए। आप देखोगे आपके दांतों से सारी प्रॉब्लम चली जाएगी, और आप एक पैसा खर्च भी नहीं करोगे। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, इसको एक बार ट्राई करिएगा, और जब पसंद आए तो मुझे लाइक एंड शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में। साथ ही साथ अगर आप न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए तब तक मेरा आ गया था पार्सल, तो यहाँ पर पारुल पार्सल को ओपन कर रही है। यहाँ पर हमारी एमी जो थी ना, वो चाहती थी कि वो ओपन करे, तो मैंने कहा तुम मत करो, इसी को करने दो। देखिए ये देखिए छीन रही है, और बस इसको लगता है हाँ कुछ हमारा ही आया हुआ है। तो वैसे मीशो से चीज़ें अच्छी आती हैं, लेकिन आज जो चीज़ मैंने मंगाई थी ना, उसे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि वो टूटा हुआ आया है। तो चलिए ओपन करके आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या मंगाया था और कैसा है। वैसे सुंदर तो बहुत लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा टूटा निकला। तो यहाँ पर देखिए ये ओपन कर रही है, और क्या है ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी बर्ड्स मंगाई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, कलरफुल बहुत ही। वैसे मैं इसको थोड़ा सा और डेकोर करूँगी तो ये और सुंदर लगेगा, लेकिन ये देखिए इसमें जो बीड्स थे ना वो सारे निकले हुए हैं। इसमें शायद 1 या 2 जो भी हैं, अभी तो मैंने देखिए खोला भी नहीं है। ये देखिए वैसे सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है ये देखिए, लेकिन 1-2 इसमें टूटे हुए निकल गए। तो फिर मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, रख लिया।
अरे चलो छोड़ो। तो ये लगभग शायद 5 या 6 का सेट है। अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ में आज का ब्लॉग भी एंड कर देंगे। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे कमेंट करके बताते हैं। अगर मेरी कोई कमी हो रही है, कुछ मैं सही नहीं कर रही हूँ, तो मुझे इसको भी थोड़ा-सा बताइएगा, जिससे मैं सुधार कर पाऊँगी और अपने ब्लॉग को आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी तरीके से शेयर कर पाऊँगी।